नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैं आपसे आज जो है थोड़ी-सी बातें करूँगा। जीवन क्या है? जीवन में क्या है? उसी श्रृंखला में हम थोड़ा-सा आगे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हम सभी जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो जीवन को देखने का अपना-अपना नज़रिया है, साथ ही जो संसार में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं पे जो जीवन है, मनुष्य का जीवन है, जीवन का लक्ष्य है और उन समाज का, जिस समाज या जिस संप्रदाय या जिस धर्म के लोग जो हैं उसको मानते हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा और उनका समाज में योगदान संसार के उत्थान में या संसार के विकास में, मनुष्य के विकास में किसी धर्म का या किसी संप्रदाय का कितना योगदान है, इन तथ्यों का अवलोकन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इस पर का अवलोकन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को, समझने को और जो यह प्रश्न है जीवन क्या है, जीवन में क्या है और जीवन में क्या है, तो इसको समझने में बहुत आसानी हो सकती है। और सिर्फ कह देने से कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरी मान्यता श्रेष्ठ है, मेरा संप्रदाय अच्छा है, मेरे विचार अच्छे हैं, मेरे धर्म के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे धर्म गुरु अच्छे हैं, कह देने से नहीं होता है। आपको अपनी बातों को मजबूती से, प्रबल रूप से तभी रख सकते हैं, तभी आपकी बातों को अच्छा माना जा सकेगा, स्वीकार किया जा सकेगा, जब आपके पूर्व के लोगों ने, जो आपके धर्म की मान्यता के थे, आपके संप्रदाय की मान्यता के थे, आपके विचारों की मान्यता के थे, उन्होंने समाज के उत्थान के लिए, दुनिया के उत्थान के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, अन्य जीवों के लिए क्या योगदान दिया है, उसकी जानकारी जब आप दे सकें या वो जो है कहीं हो, जिससे हमें पता चले कि यह है। जैसा कि मेरे पास जो जानकारी है, मेरे पास जो ज्ञान है, जो हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, कुछ नई चीज़ें खोजते रहते हैं, वह इन्हीं प्रश्नों पर जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग ढूंढ रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं। सिंपल सामान्य सी चीज़ है कि जीवन क्या है और जीवन में क्या है, ये प्रश्न ही रहते हैं और इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख करके हम लोग जो है शोध करते हैं, इतिहास का शोध करते हैं, इतिहास के तथ्यों की जो है को जो जानने का प्रयास करते हैं। जो तथ्य सामने आते हैं कि किसी धर्म में यह कहा गया है, किसी धार्मिक किताब में ऐसा कहा गया है, या किसी धार्मिक गुरु ने ऐसा कहा है, या किसी विद्वान ने ऐसा कहा है, तो कहने से नहीं होता है, हम उनकी बात को नहीं मान लेंगे। जब तक इतिहास में पूरा तात्विक रूप से या कोई साक्ष्य नहीं मिल जाता, किसी ग्रंथ में, किसी धार्मिक पुस्तक में जब तक ये बातें नहीं मिल जाती हैं, तब तक हम इन चीज़ों को मान नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें प्राप्त होती हैं एशिया में, हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पहले जो मूर्ति बनी थी वह बुद्ध की बनी थी। भगवान बुद्ध कहते हैं उनको, बुद्ध हमारे पूर्वज हैं, हम लोग उनको भगवान बुद्ध कहते हैं, दुनिया उन्हें भगवान बुद्ध कहती है। लेकिन वह भी एक मानव ही थे, सामान्य मानव ही थे, लेकिन असामान्य हुए, मानवों में श्रेष्ठ हुए, पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हुए, गुरुओं में श्रेष्ठ हुए, जगत गुरु हुए। सत्य के प्रति उनकी निष्ठा रही, मानवता के प्रति उनकी निष्ठा रही, तो वो जो है सद्गुरु हुए। तो यह चीज़ें हैं, योगी, महायोगी। मैंने कुछ दिन पहले भी ये बातें कुछ कही थी। योगी से महायोगी की ओर, ज्ञानी से महाज्ञानी की ओर, मानव से महामानव, मानव से महामानव को बनने की जो प्रक्रिया है, सभी लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। कुछ एक लोग वहाँ पहुँच पाते हैं जिनके सोच, जिनके विचार, जिनकी मान्यताएं दुनिया के कल्याण के लिए होती हैं। दुनिया के एक मानव के नहीं, अपने परिवार, अपने समाज के कल्याण के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि जगत के हर मनुष्य के कल्याण की बात जिनमें होती है, जिनके विचारों में होती है, वही मानव से महामानव होते हैं। चाहे वो गांधी हो, बुद्ध हो, और भी लोग हों, जिन्होंने जगत के कल्याण की बात की, अपने विचारों के ज़रिए उनको प्रकट किया, अपनी लेखनी में उनको प्रकट किया, ताकि लोग तक यह बात पहुंच सके, ताकि लोग यह बात जान सके।
जिससे कि यह चीज़ें जो हैं दुनिया का भला कर सकें। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार कहीं न कहीं हमें मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? तो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिलते हैं हमें। अधिकतम जो मान्यता है, जो प्राप्त होता है, जो विश्वसनीय है, जिसको हम आधार मान सकते हैं, वह है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, और सबसे ज़्यादा जिनकी प्राप्त होती है, पूरे एशिया में आप उनको ढूंढते हैं, उनको पाते हैं, तो भगवान बुद्ध के ही हैं। भगवान बुद्ध के विचारों में ये चीज़ें हैं। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आप सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो विचार है, आप जिस धर्म को मानते हैं, जिन विचारों पर चलते हैं, जिन विचारों को आपकी समझ है, आप उसमें ही खोज लीजिए। हम ये नहीं कहते कि हम जिस वक्त चीज़ों को जानते हैं, जिन चीज़ों को हमने पढ़ा है, जिन चीज़ों की खोज हमने की है, जिन चीज़ों मान्यताओं को हमने देखा है, हम उनकी ही बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो जानकारी, हम उनकी ही बात करेंगे, क्योंकि हमने सबको ढूंढा है, हर जगह ढूंढने का प्रयास किया है। लेकिन वो मान्यताएँ जो बुद्धिज़्म में है, बौद्ध धर्म में है, वो किसी और में नहीं है। बौद्ध धर्म की सबसे पहली जो मान्यता थी, वो थेरवादी, स्थिरवादी थी, जिसको आजकल हीनयान भी कहा जाता है। उसमें यह है कि उस समय ना कोई देवता होते, ना ही कोई देवियाँ होती थी। सामान्य रूप में जो है बुद्ध गुरु थे। बुद्ध ने अपने आप को गुरु भी नहीं कहा है, वो भगवान भी नहीं कहला रहे हैं। वह बस पुरुषों में अग्रगण्य है, हमारे अग्रगण्य है वो। तो वो बात है वहाँ पे। वो महाबोधि, जो आज महाबोधि टेम्पल है, मंदिर है, बिहार में है, वहाँ पे उनको बोधि की प्राप्ति हुई। उस सत्य का आभास हुआ, उस सत्य का ज्ञान हुआ, जिसको वज्रासन कहते हैं। वज्रासन में बैठ के उन्होंने जो है वह बोधि प्राप्त की, जिसको आज महाबोधि कहा जाता है। उनके उपरांत संभवतः वह महाबोधि किन्हीं और को प्राप्त नहीं हुई, लेकिन कोई उस स्तर तक नहीं पहुँच पाए, जो भी रहा हो। लेकिन उनको जो प्राप्त हुआ, उन्होंने संसार को दिया। 45 वर्षों तक, लगभग 36-37 वर्ष के आसपास उन्हें प्राप्त हुआ, और 45 वर्ष उसके बाद उपरांत वो 45 वर्ष तक जो इस संसार में रहे। जो तिथियाँ, जो एग्जैक्ट डाटा मिलता है, उसके अनुसार 80 वर्ष के उनके जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। और हम बुद्धिज़्म में यह है कि निर्वाण की प्राप्ति व्यक्ति जीवित रहते ही प्राप्त करता है, और उसके उपरांत जो अंतिम होता है वह महापरिनिर्वाण होता है, वह निर्वाण होता है, परिनिर्वाण होता है। निर्वाण आप जीवित रहते प्राप्त करते हैं, और मृत्यु जो के साथ जो है आप परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। और चूँकि बुद्ध सबसे अग्रगण्य रहे, तो उनको जो है महापरिनिर्वाण, उनके जो परिनिर्वाण हुआ, उनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसी प्रकार उनका जो निष्क्रमण हुआ, गृह त्याग हुआ, उसको जो है महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उनको जो बोधि प्राप्ति हुई, वह महाबोधि कहलाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, इस प्रकार की श्रद्धा है। हमने नहीं कहा, यह पूर्व के लोगों ने कहा है। उन लोगों ने कहा है जो उनके साथ रहे, उनके उपरांत जो लोगों ने को उनकी शिक्षाएं उनको प्राप्त हुई, जिन्होंने उन चीज़ों को जाना, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी थाती छोड़ गए। ना हम सभी जानते हैं नालंदा महाविहार, बिहारों में श्रेष्ठ नालंदा महाविहार, दुनिया का विश्वविद्यालय, दुनिया का महाविहार, जहाँ दुनिया के लोग आते थे और वो ज्ञान प्राप्त करके जाते थे, जो भगवान बुद्ध ने दिए थे। कुछ ज्ञान बाद के भी लोगों ने दिए, गुरु बोले उनको, या परंपरा के अंतर्गत जो भी आए। बुद्ध को गुरु नहीं कहा गया, लेकिन दुनिया ने उनको सद्गुरु, जगत गुरु कहा। बुद्ध को बुद्ध धर्म में इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में, उन्होंने अपने विचारों को रखते समय यह कह दिया था कि मैं जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, बल्कि संघ पंचवज्ञ भिक्षुओं के द्वारा जो है संघ संचालित होता है। पंचवज्ञ यानी 5 लोग, 5 वरिष्ठ भिक्षुओं के द्वारा संघ संचालित होगा। अब मैं भी उसमें एक रहूँगा, मैं उसमें से अलग नहीं हूँ। उसी प्रकार हम सभी आज भी जानते हैं कि पंचायत होती है। अगर आप सिख धर्म में जाएंगे तो वहाँ पर भी 5 पंच प्यारे होते हैं। पंच प्यारों की आज्ञा से ही गुरु गोविंद सिंह ने जो है किला छोड़ा था, क्योंकि अगर वो किला नहीं छोड़ते तो उस युद्ध में उनकी हत्या हो जाती, वो शहीद हो जाते। तो वह परंपरा ख़त्म नहीं हुई। आज भी गांव समाज में पंचायत होती है। 5 लोग, जिन बातों को वरिष्ठ लोग बोलते हैं, उसको समाज में मान्यता मिलती है।
और उसको माना जाता है। आज बुद्ध ने आज ने ये बातें नहीं कही। आज से 2500 साल पहले जो तिथि प्राप्त होती है और आज से 2500 साल पहले की प्राप्त होती है, उस समय भगवान बुद्ध ने पंचवज्ञ भिक्षुओं की बात की थी। पंचवज्ञ भिक्षुओं के द्वारा संघ का निर्माण किया था। उस संघ ने जो है इतनी मेहनत की कि संपूर्ण एशिया सहित जो है यूरोप और आज का जो है अफ्रीका है, ये 3 महाद्वीप जो हैं बौद्ध धर्म के विद्या से, ज्ञान से, बोधि से जो है चकाचौंध हुआ। इसी कारण जो है दुनिया का प्रकाश, दुनिया की आँख, एशिया का प्रकाश भगवान बुद्ध को कहा जाता है, माना जाता है। इसलिए उन प्रति सम्मान लोग व्यक्त करते हैं। जीवन को समझने के लिए जीवन क्या है, जीवन में क्या है, क्या था भगवान बुद्ध ने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया था जिसके कारण उनके बोधि को जो है महाबोधि कहा गया, उनको महायोगी कहा गया। बहुत सारी चीज़ें बुद्ध के लिए ही हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ कहा गया। जगन्नाथ, जगत के नाथ। नाथ संप्रदाय में भी आप जाएंगे तो नाथों के नाथ वही हैं। योगी संप्रदाय में जाएंगे तो वहाँ, सिद्ध में जाएंगे तो वहाँ भी बुद्ध हैं। यह आखिर ऐसी क्या चीज़ उन्होंने पाई, ऐसी क्या चीज़ें उन्होंने दुनिया को दे दिया कि दुनिया जो है उनके प्रति जो है इतनी श्रद्धा रखती है। सिर्फ मैं उनका पूर्वज, वो मेरे सिर्फ पूर्वज नहीं हैं, बल्कि 3 महाद्वीप जो यहाँ ज्ञात रहे, इन 3 महाद्वीपों के जो लोग हैं, जो उनको शिक्षा प्राप्त है, उनको ज्ञान है, उनके पूर्वज जो अगर हैं तो वो बुद्ध ही हैं। ऐसा क्यों है? आप पूरे मध्य एशिया को देखिए, चीन को देखिए, जापान को देखिए, कोरिया को देखिए, थाईलैंड को देखिए, अपना जो भी आप देखते हैं हर जगह आपको बुद्ध मिल जाएगा। आखिर क्या है? लोगों ने उनके प्रति इतनी श्रद्धा रखी, उनके प्रति इतना जो है उनकी भावना ऐसी थी, उनका ज्ञान ऐसा था, उनके विचार ऐसे थे। भगवान बुद्ध के समय भी कई युद्ध हुए। जब वो बोधि को प्राप्त कर चुके थे, बुद्ध बन चुके थे, सुगत से बुद्ध की ओर चले गए थे, सांसारिकता से जो है ब्रह्मांड की ओर चले गए थे, उन्होंने सांसारिकता का त्याग कर दिया था। सांसारिकता यहाँ पर इतनी ही है कि उन्होंने गृह त्याग किया था। गृह में पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता थे, उनके प्रति जो दायित्व थे उन्होंने जो है वो चीज़ें पूर्ण करके उनको त्याग दिया था, छोड़ दिया था। उनके पिता को भी दुख हुआ, उनकी माता को भी दुख हुआ, उनकी पत्नी को भी दुख हुआ, लेकिन बोधि उन्होंने जो प्राप्त की थी, भगवान बुद्ध ने जो प्राप्त की थी, उसके कारण जो है वो सबके सामने वो जो है सबके गुरु हो गए। उनकी माता, जो भी माता थी, मौसी थी, वो उनकी चेली हुई, चेली बोलिए या उनकी शिष्या बोलिए। उनकी पत्नी भी उनकी शिष्या हुई, उनका पुत्र भी उनका शिष्य हो गया। तो यह चीज़ जो है भगवान बुद्ध ने ऐसी चीज़ प्राप्त की थी। यह एक सामान्य चीज़ थी? बिल्कुल नहीं। आप जब तक उस चीज़ को नहीं जान पाएंगे तब तक आप जीवन और जीवन में क्या है नहीं समझ पाएंगे। भगवान बुद्ध वैवाहिक जीवन जी चुके थे। 16 वर्ष की आयु उनकी शादी यशोधरा से हुई थी, जो उनकी ममेरी ही बहन थी। शाक्य और कोलिया 2 गणराज्य थे, जिनका हिस्सा जो अधिकतर हिस्सा भी नेपाल में है, कुछ हिस्सा भारत में है, बिहार में है और उत्तर प्रदेश में है। तो उन इलाकों में आप देख रहे हैं कि एक ममेरी बहन है और उनका जो फुफेरा भाई है, उनके साथ शादी होती है। वैवाहिक जीवन जीते हैं वो तो लगभग जो है 13 सालों तक। 29 वर्ष की आयु में वो महावीर निष्क्रमण करते हैं। उसी साल जो है उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी और पुत्र के रहते हुए वो जो है गृह त्याग करते हैं, क्योंकि पुत्र अब जो है वंश को आगे चढ़ाने के लिए पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। इस कारण से वो गृह त्याग करते हैं और उस सत्य की खोज करते हैं जो यह बताता है कि जीवन क्या है और जीवन में क्या है। आप जीवन को कैसे समझ सकते हैं, जीवन को कैसे जान सकते हैं? जब तक आप उनको पढ़ेंगे नहीं, उनको जानेंगे नहीं, तब तक आप नहीं समझ सकते। गांधार कला में उनके प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की है, इतने स्तूप बनाए गए सम्राट अशोक ने, कनिष्क ने और अन्य भी राजाओं ने, मिलिंद ने, बहुत सारे राजाओं ने, दुनिया के महानतम राजाओं ने ये सब चीज़ें कार्य किए जो भगवान बुद्ध को अजर और अमर कर गए, उनकी शिक्षाओं को अमर कर गए। इस कारण से आज भी दुनिया भगवान बुद्ध को याद करती है और हम भारत को सम्मान देती है विश्व गुरु के रूप में। आप भी इन चीज़ों को समझें और जानें। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से। धन्यवाद।